हेलो चिल्ड्रन, मैं हूँ विद्या। आज के क्लास में स्पर्श पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस का भावार्थ सीखेंगे। इसकी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था। उनके साहित्य के महत्व को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए बच्चों, कविता का सार पढ़ेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। बच्चों, कविता के नाम से स्पष्ट है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बरसात का मौसम था, पहाड़ी इलाका था, प्रतिपल का यानी हर क्षण प्रकृति का रूप किस प्रकार बदल रहा था उसी का वर्णन कवि ने किया गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। सामने विशालकाय पर्वत कर घनी के समान दूर तक फैला था। उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आंख थी। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार आंखों से नीचे फैले जल अपने विशाल आकार को निहार रहा था। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण यानी आईना के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी का अर्थ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी था। उसमें से पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं, पहाड़ के किसी भी हिस्से से जब कोई झरना झरझर करता हुआ झरने को आतुर होता है, तब ऐसा जान पड़ता है जैसे वह पहाड़ की महानता का गुणगान या वर्णन कर रहा हो। मस्ती में भरे हुए झरने राह में आड़े आने वाली वनस्पतियों को कुछ इस तरह भिगोते हुए चलते हैं मानो उन्हें शीतलता देकर उनकी नस नस को उत्तेजना से भर रहे हो। मोती की लड़ियों के समान सुंदर झाग बनाता उनका जल निरंतर झरता रहता है। इस तरह झरने का कवि वर्णन किया है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहाड़ की छाती से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष या बड़े बड़े वृक्ष मन में उठी उच्च आकांक्षाओं के समान बहुत ही लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा अंबर। कवि कहता है, लो उधर देखो, लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। इसका अर्थ है कि
अचानक पहाड़ के समान बहुत सारे श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। इस तरह वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में जो बदलाव होता है, यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं, बस उनकी झरझर आवाज़ शेष रह गई है। धस गए दरा में सभई शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तुरंत क्या होता है, उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के पेड़ या वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे धस गए, प्रतीत हो गया है कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है कि तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। आशय यह है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य देखने के लिए दिखाई देते हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में जिस तरह का बदलाव होता है, इसका सचित्र वर्णन अद्भुत रूप से किया गया है। धन्यवाद।